जो 12th पास होके आया था वो बस के नीचे घुस गया। अच्छा, तो मैं रात को बस के नीचे घुस गया और आप खुश हो रहे हो। अच्छा ये बताओ, अकबर के 9 रत्न कौन कौन से थे? अकबर के 9 रत्नों के बारे में पढ़ा कभी आपने? जी नहीं पढ़ा? नहीं पड़ा। आपका फेवरेट कौन सा है? तानसेन? साइंस होता है यूनिवर्स, जो सब जगह, इंग्लैंड में भी एक्सपेरिमेंट करोगे तो वही नतीजा आएगा, भारत में करोगे तो भी वही आएगा। आर्ट्स होती है इंडिविजुअल पढ़ाई, बिल्कुल। और ये दोनों मिलते हैं तो क्या बनता है? कॉमर्स। कैसे? ग्रेस को हिंदी में क्या कहते हैं? ग्रेस को हिंदी में क्या कहते हैं? हम तो इंग्लिश मीडियम स्कूल से पास है। अगर भी हिंदी तो पढ़ी होगी ना? हिंदी पढ़ी, पर हिंदी में कभी समझा ही नहीं। ग्रेस को हिंदी में क्या ग्रेस कहते का हैं? मतलब होता है कृपा। हाँ, तो कृपा से पास होने की कहाँ जरूरत है? अगर पढ़ने वाले होते तो वैसे ही पास हो जाते वो। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट लोगों को मैनेज करना। जैसे हमारे भले कॉमर्स कॉलेज में हर 2000 शायद 11वीं से ये सब्जेक्ट आया मैनेजमेंट। ये प्रश्न है आपका, उसका उत्तर देना है, समझाना नहीं है मेरे को। मैनेजमेंट इज अ डेफिनेशन दैट एक्सप्लेन अस दैट हाउ टू मैनेज पीपल, हाउ टू मैनेज आवर एसेसरीज, हाउ टू मैनेज एवरीथिंग इन विच वी वांट सक्सेस। मैनेजमेंट के 5 पार्ट क्या क्या हैं? मैनेजमेंट के 5 पार्ट। स्टाफिंग, सबसे पहले स्टाफिंग कर लेंगे। सबसे पहले स्टाफिंग नहीं होती है, हायरिंग होता है सबसे पहले। तो प्लानिंग करेंगे ना दोस्त। प्लानिंग नहीं होता, हायरिंग भी होता है। प्लानिंग, अब ये तो आप 5 बोल रहे हैं, यूँ थोड़ी मेरा एग्जाम थोड़ी ना हो रहा, डायरेक्ट लाइन वाइज बोलूँ। हाँ, उनको अपन ऊपर नीचे जमा सकते हैं। बताओ। प्लानिंग होता है, हायरिंग होता है, स्टाफिंग होता है। उनको वापस, अब 2-5 है, मैं तो परीक्षा में देखो बहुत साल हो गए, 12वीं 2016 में पास करी। वाणिज्य, ये जो कॉमर्स कॉलेज है इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? वाणिज्य महाविद्यालय। वाणिज्य महाविद्यालय बोलता है? पक्का? तो फिर वाणिज्य एवं प्रबंधन महाविद्यालय किसको बोलते हैं? प्रबंधन, वाणिज्य अलग हो गया, प्रबंधन ये जो मैनेजमेंट का जो है बाहर बोर्ड लगा हुआ है, वाणिज्य एवं प्रबंधन महाविद्यालय लगा। तो फिर वो क्यों लगाया उन्होंने? वो कॉलेज का नाम है इसलिए लगाया ना। तो आप क्या बोल रहे हो फिर? वाणिज्य महाविद्यालय बोला मैं। स्केर्सिटी क्या होती है? स्केर्सिटी पढ़ा था मैं, अभी याद नहीं है। याद नहीं है अभी। तो फिर छात्रों के बीच को कैसे पढ़ाओगे? छात्रों को तो पढ़ाएंगे, मैं कॉलेज बैठा हुआ पूरा, छात्रों के दूसरी तरफ से भी हेल्प करते हैं, वो करेंगे। सबसे ज्यादा फेल होने वाले विद्यार्थी आप ही के कॉलेज से निकलते हैं। प्लानिंग की परिभाषा बताओ। प्लानिंग तो ये है कि मतलब अपन किसी चीज़ को अगर करना चाह रहे हैं, जैसे आज मान लीजिए कि मेरे को कहीं पे घूमने भी जाना है, फॉर एग्जांपल जैसे आज मैं लद्दाख जा रहा हूँ, तो लद्दाख की भी मैं प्लानिंग करूँगा कि हाँ यार यहाँ से मेरे को यहाँ जाना है, ऐसे जाना है, इसमें जाना है, वहाँ कितना खर्च होगा। टेक्निकल भाषा में क्या बोलेंगे उसको? टेक्निकल भाषा में ये बोलेंगे कि वट एवर वी आर वांटिंग टू डू, वी हैव टू प्लान। वांटिंग कि यूनिवर्सिटी कुछ भी अगर नोटिफिकेशन जारी करती है तो वो बच्चों तक नहीं पहुंचता है। अगर मैं अगर उपाध्यक्ष बनता हूँ तो अगर यूनिवर्सिटी नहीं पहुंचाने का कार्य करती है तो ये बच्चों तक पहुंचाने का कार्य, नोटिफिकेशन पहुंचाने का कार्य ये तो अभी भी कर सकते थे आप, तो पहुंचा रहे हैं। उसके लिए उपाध्यक्ष बनने की क्या जरूरत तो है? पहुंचा रहे हैं सर। तो पहुंचा रहे तो फिर उपाध्यक्ष बनाए क्यों आपको? जब पहले ही कर रहे हो आप ये सब छात्रों काम, के तो लिए बनावे कार्य- क्यों आपको? माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या फर्क होता है? माइक्रो मतलब सूक्ष्म और मैक्रो मतलब व्यष्टि और समष्टि। मेरा हिंदी मीडियम है तो मैं हिंदी में जवाब। हाँ तो हिंदी में बताओ ना। मैक्रो मतलब बड़े लेवल पे कार्य करना और हाँ। माइक्रो मतलब छोटे लेवल पे कार्य करना। अगर ये अंदर प्रश्न पूछेंगे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो उसमें ये लिखोगे छोटा और बड़ा। हाँ वो तो अब लिखने के अकॉर्डिंग। हाँ तो बताओ ना क्या लिखोगे अंदर, जो अंदर लिखोगे वो बताओ आज चैनल के माध्यम से। चैनल के माध्यम से मैं बताऊंगा कि माइक्रो व्यष्टि समष्टि 2 होते हैं, उनको डिफरेंस बिटवीन करके डिफरेंस लिख दूंगा। हाँ तो लिखो ना, क्या लिखोगे जो बताओ ना। पहली बात तो मैं कि अभी तो छात्र हित के लिए कार्य कर रहा हूँ। तो ये आपका खुद का हित नहीं करोगे? खुद का हित तो भगवान करेगा, अपन क्या करें। मतलब अंदर परीक्षा में लिख के नहीं आएंगे फिर वापस ज्ञापन देंगे, ऐसा व्यवस्था नहीं, रखनी नहीं, क्या? तो ज्ञापन तो परीक्षा के टाइम तो पढ़ते हैं ना। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या फ़र्क होता है? माइक्रो जैसे इस भाई ने बताया अभी समष्टि और व्यष्टि। समष्टि के अंदर होता है कि सूक्ष्म रूप से कार्य करना, एक तरीके से जितना ज़्यादा हो सके उसके छोटे रूप में करना। व्यष्टि मतलब बड़े पैमाने पे एक तरीके से जैसे कार्य को क्या करना चाहिए, पूरा खर्चा वगैरह सब मिला के उसमें पूरा मिक्स होता है एक तरीके से। एक वर्ड में अगर बताना हो तो कैसे इसको बाइफरफिकेट करोगे? 2 शब्दों में इनको डिफरेंशिएट करना है, एग्जाम्पल दे क्या? समष्टि मतलब तो एक तरीके से छोटे रूप में जैसे हो गया काम एक तरीके से, और व्यष्टि मतलब बड़े रूप में हो गया। अरे भैया छोटा बड़ा तो हो गया, एक एग्जाम्पल देके तो बता दो मेरे को। एग्जाम्पल जैसे भाई देता हूँ,
मतलब 365 दिन मैंने भैया को देखा है। भैया हमारे क्या साथ, करते हैं भैया 365 दिन यहाँ? भैया हमारे को कोई भी जैसे संडे को भी यहाँ दिख जाते हैं आप? संडे को यहाँ नहीं आते, संडे को हम लोग कहीं बाहर बैठ जाते हैं, कहीं बाहर मिल जाते हैं क्या हमको। करते हैं बाहर बैठ के? कुछ नहीं, बैठते बातें करते हैं, कॉलेज की बातें करते। भैया से बिल्कुल अच्छा व्यवहार है, भैया से पॉलिटिकल व्यवहार नहीं है, मतलब ऐसा कोई कॉलेज का काम वाला व्यवहार नहीं भैया से। मैनेजमेंट के 5 पार्ट कौन कौन से हैं? मैनेजमेंट के पास प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सब। 4 ही हुए तो स्टाफिंग। स्टाफ। ये भैया बहुत तेज दिख रहे हैं, क्या नाम है आपका? मैं गर्वित त्रिवेदी, मेरा अच्छा। जुड़वा भाई है। अच्छा जुड़वा हो गया आप? यस। यस सलमान। एग्जाम्पल कैसे दें अभी? कोई भी जैसे रॉ मटेरियल की ज़रूरत है बट उसकी अभी शॉर्टेज चल रही है, तो उसकी एक स्केर्सिटी चल रही है, तो मतलब यूँ कह सकते हैं कि डायमंड इज नॉट एसेंशियल बट इट इज कॉस्टली। कॉस्टली है। वाटर इज एसेंशियल बट इट इज चीप। इट्स द राइट एग्जांपल। यस। एम आई राइट? अच्छा बताएं, हिंदी वर्ण वाला में कितने वर्ण होते हैं? हिंदी वर्ण वाला में आ यू करके हाँ कितने होते हैं? 28 29 भाई 28 है? पक्की बात? तो 52 किस में फिर? 52 है जी। इंग्लिश में कितना है? इंग्लिश में 26। आपको ज़्यादा आ रहा है मेरे? आपको नॉलेज है आपको थोड़ा? नमस्कार, मैं मयूर जोशी, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज़ और इस वक्त हम मौजूद हैं कॉमर्स कॉलेज के अंदर, जहां छात्र राजनीति का एक मेला सा लग चुका है। छात्रों का हुजूम यहाँ देखने को मिल रहा है और इसी मेले को आज आपको पूरा दिखाएगा ये मयूर अलवेला, आपको दिखाएगा पूरा मेला। अब कोई नहीं रहेगा अकेला। बातचीत के इसी दौर में हमारे साथ मौजूद हैं उपनिषद प्रजापत, जो कि लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं छात्र संघ अध्यक्ष की कॉमर्स कॉलेज के। सबसे पहले तो ये बताएं, अगर चुनाव जीतते हैं तो क्या 3 मुद्दे रहेंगे जिन पर आप कार्य करना चाहते हैं? 3 में से प्रथम मुद्दा तो यही है जो आज से नहीं बहुत सालों से चलता आ रहा है, कॉमर्स और साइंस के लिए एक हेल्पलाइन होनी चाहिए। हेल्पलाइन इसलिए होनी चाहिए, कॉमर्स और साइंस का जो कैंपस है वो यूनिवर्सिटी से काफ़ी दूर है, तो जैसे जो छोटे मोटे काम होते हैं आरएल, किसी बच्चे का आईडी पासवर्ड गुम खो जाना, किसी बच्चे की रोल नंबर खो जाना, तो उस छोटे छोटे कामों के लिए बच्चों को यहाँ से यूनिवर्सिटी, स्टूडेंट को कॉमर्स कॉलेज से यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है। तो एक हेल्पलाइन के लिए मैं 1,01% अगर मेरे को मौका मिलता है इस साल, तो इस सत्र में हेल्पलाइन कॉमर्स कॉलेज के अंदर हेल्पलाइन चलेगी और हेल्पलाइन लगेगी। पहला मुद्दा ये रहेगा। दूसरा मुद्दा ये कि मास्टर्स पीजी कोर्सेज के अंदर सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम नहीं होते हैं। अगर आपका फाइनल ईयर का एक एग्ज़ाम भी छूट गया है तो वो एग्ज़ाम देने के लिए आपको पूरा 1 साल इंतजार करना पड़ेगा। कोई भी स्टूडेंट अपना एग्ज़ाम जानबूझ के नहीं छोड़ता है, वो किसी ना किसी एक्सीडेंटली तरीके से छूटता है या किसी ना किसी रुकावट से छूटता है। तो पीजी कोर्सेज के अंदर भी सप्लीमेंट्री स्टार्ट करने के लिए यूजीसी के नियमों में संशोधन कराना पड़ेगा। उस लड़ाई को जयपुर तक शिक्षा विभाग तक लड़ना पड़ेगा, तो उस लड़ाई को भी मैं लड़ूंगा और पीजी कोर्सेज के अंदर सप्लीमेंट्री स्टार्ट करूँगा। और तीसरा मुद्दा ये रहेगा कि जो कॉमर्स कॉलेज के अंदर जो फॉर्म जमा कराने की जो पद्धति चल रही है, एग्जामिनेशन फॉर्म, जो फॉर्म आपके खो जाता है, अगर आप एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हो और जो फॉर्म आपसे खो जाता है उसके बाद, तो वो आपको यूनिवर्सिटी निकाल के देती है। तो जो फार्म आपको यूनिवर्सिटी निकाल के दे रही है वही फार्म आप कॉलेज को वापस दे रहे हो। आप ऐसा कर सकते हो कि स्टूडेंट का डेटा फर्स्ट ईयर के अंदर ही, जब स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में कॉलेज में आता है तब उसके आप सारे डेटा एक साथ ले लो और सेकंड ईयर थर्ड ईयर से उसका वो डेटा आप ऑनलाइन, आप जो डेटा आप ही उसको दे रहे हो। सेकंड ईयर का फॉर्म जब स्टूडेंट जमा कराता है तो उसके फर्स्ट ईयर की मार्कशीट और उसका फॉर्म साथ में सबमिट होता है। जो फॉर्म मार्कशीट उसको कॉलेज ही दे रहा है, जो फॉर्म उसको यूनिवर्सिटी दे रही है, वही फॉर्म और मार्कशीट आप कॉलेज और यूनिवर्सिटी को दे रहे हो, तो उसका क्या तरीका है ये? तो फॉर्म जमाते करवाते समय बच्चों को काफ़ी तकलीफ आती है। तो सबसे पहले जो ऑफलाइन फॉर्म जमा कराने की पद्धति, इसको मैं बंद करूँगा। ठीक है, ये तो रहे आपके 3 मुद्दे। अभी तक छात्रों के बीच में कितने सक्रिय और जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? छात्रों के बीच में मेरा 2020 का एनरोलमेंट है, कोविड के टाइम का एनरोलमेंट है। जब मेरा एडमिशन हुआ था उससे, मतलब आपके पैर पड़े और कोविड आया? बिल्कुल, मेरे पैर पड़े और कोविड आया। और जब हम एक्टिव, मतलब जब मैं कैंपस में आया था तब 2 साल तक किसी प्रकार के कोई छात्र संघ चुनाव नहीं हुए थे। तो कोई भी छात्र नेता कैंपस में आना, किसी का काम करना, ऐसा किसी में कोई नहीं था। पर हमारी ग्रुप के जैसे मेरे सीनियर है वो भी एक्टिव थे, मैं भी एक्टिव था। तो हमने पूरे साल, आज से 2020 से लेकर अभी तक, अगर कोई स्टूडेंट या कोई छात्र नेता यूँ कहते मैंने उपनिषद प्रजापत को कैंपस के अंदर नहीं देखा है, तो मैं कैंपस में आना बंद कर दूंगा। जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? जीत को लेकर आश्वस्त तो समस्त छात्र शक्ति मेरे साथ है। मैंने 4 साल स्टूडेंट की मदद की। हर स्टूडेंट का छोटे से लेकर बड़ा काम, रिजल्ट जारी करवाने से लेकर उसकी आरएल सोल्व कराने तक, प्रवेश से लेकर उसके एक
एडमिशन का फॉर्म सबमिट करवाने तक हर काम मैंने किया है। स्टूडेंट का विश्वास मेरे साथ है और ये विश्वास मुझे इस छात्र संघ चुनाव में मिलेगा। चलो और मैं अब एक 100% प्रश्नोत्तरी आपसे करते हैं, आशा है आप उनका अच्छी तरह जवाब दे पाएंगे। कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, बिल्कुल। इकोनॉमिक्स भी सब्जेक्ट होगा। बिल्कुल। सबसे पहला सवाल तो ये बताएं कि आर्ट्स और साइंस में क्या अंतर होता है? आर्ट्स कला की पढ़ाई है, उसके अंदर आप मतलब हिस्ट्री हो गई, पॉलिटिकल हो गई, ये सारी चीज़ें हैं जो आपको इन फ्यूचर RS IAS जो भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उसके लिए आप compete करते हो तो आपको आर्ट्स की पढ़ाई करनी पड़ती है। और साइंस की जो पढ़ाई है वो प्रोफेसर डॉक्टरी के लिए आप एक वर्ड में अंतर बताओ ना, एक वर्ड का आंसर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। दोनों में क्या बड़ा डिफरेंस है? सबसे बड़ा डिफरेंस दोनों में यही हो सकता है कि एक तो है मतलब एक तो हो गई मतलब प्रैक्टिकल पढ़ाई हो गई और एक हो गई नॉन प्रैक्टिकल पढ़ाई। एक मैं आपको जवाब दूं इसका। हाँ। साइंस होता है यूनिवर्स, जो सब जगह, इंग्लैंड में भी एक्सपेरिमेंट करोगे तो वही हाँ, नतीजा आएगा, बिल्कुल, factual भारत चीज़ में करोगे तो भी वही आएगा। आर्ट्स होती है इंडिविजुअल पढ़ाई, बिल्कुल। और ये दोनों मिलते हैं तो क्या बनता है? कॉमर्स। कैसे? दोनों मिलते तो कॉमर्स में कुछ चीज़ें ऐसी है जो खुद भी लोगों ने बनाई हैं, जैसे अकाउंटिंग के मेथड्स पहले कुछ होंगे बाद में कुछ और होंगे। लोगों ने टाइम टू टाइम के साथ जैसे चेंज हुई। अब सूरज पूरब से उगता है तो वहाँ से ही उगेगा, वो उसको कोई बदल नहीं सकता। जो साइंस का फैक्ट है जो फैक्ट है, पर कॉमर्स में नई चीज़ें उपयोग करके उसको नए तरीके से अकाउंटिंग मेथड्स आए। जैसे 2016 में मोदी जी GST लेके आए, नोटबंदी हुई, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई जो कॉमर्स से इन रिलेटेड है। फैसलों को सही मानते हो, मोदी जी के फैसलों को? बिल्कुल सही मानते। नोटबंदी बंद हुई तो जो आतंकी लोग जो नोट छापते थे बाद उससे हमले नहीं हुए, आतंकी हमले आतंकी नहीं हुए हैं, पर उस पहले की रेट्स में, पहले की जो आतंकी रेट्स हैं उसमें अभी कम हुए हैं। चलो ठीक है। तो हमारी विशेष मुलाकात थी उपनिषद प्रजापति से। इस वर्ष चुनाव में केंद्र छात्र संघ अध्यक्ष पद के सबसे प्रबल दावेदार जो हैं रौनक राज जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कॉमर्स कॉलेज के अंदर। ये पूरी टीम के साथ यहाँ प्रचार करने आए हैं। सबसे पहले तो ये बताएं कि जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? देखो, मैं अकेला तो जीत नहीं सकता, छात्रों का प्रेम है, मुझे को हरा नहीं सकता। 5 साल से कैंपस में सक्रिय हूँ, हर स्टूडेंट की हर संभव मदद करने का प्रयास किया है। जीत को लेकर आश्वस्त नहीं हूँ, बस स्टूडेंटों का, छात्रों का प्रेम मुझे ज़रूर मिलेगा। सबसे पहली लड़ाई तो जीत से पहले तो आपके संगठन से 4 प्रबल दावेदार हैं, सबसे पहले तो उनसे जीतना है। बिल्कुल। क्या उनसे जीत पाओगे? ये मामला संगठन का जो निर्णय रहेगा सर्वमान्य रहेगा। पर अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा एलिजिबल, सबसे ज़्यादा योग्य उम्मीदवार जो सबसे ज़्यादा छात्रों के बीच में रहा वो तो रौनक राज ही है। पिछले वर्ष भी टिकट की काफ़ी कवायद हुई थी, पर पिछले वर्ष तो कोई और मुद्दा था, इस वजह से आप चुनाव नहीं लड़ पाए। पर इस वर्ष जब सारे मुद्दे खुल चुके हैं पूरी तरह से, तब तो आश्वस्त है कि नहीं कि टिकट जरूर मिलेगा? मिलेगा। मैं अगर संगठन मेहनत को देखेगा, संघर्ष को देखेगा, बिल्कुल टिकट मिलेगा। छात्रों के लिए ऐसे 3 क्या काम है जो आप करना चाहते हो? आपका विजन क्या है छात्रों के लिए? पहले भी आपके चैनल के माध्यम से मैं बता चुका हूँ कि अन्य दूसरे विश्वविद्यालयों में जो कोर्सेज चालू होते हैं वो सुखाड़े यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं है। सिर्फ BA BCom BSc कराने से कोई विश्वविद्यालय सुचारू रूप से नहीं चलता है जी। ऐसे बहुत से कार्य हैं जिससे विश्वविद्यालय का नाम अपन एक राष्ट्रीय स्तर तक रोशन कर सकता है। आज DU का उदाहरण दिया जाता है, सुखाड़े विश्वविद्यालय का उदाहरण भारत में कहीं नहीं दिया जाता है। और बाकी कैंपस में बहुत सी खामियां हैं जो जिसके 5 सालों से लड़ रहे हैं, आज तक लड़ते आ रहे हैं, काम तो कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि आगे फ्रंट लाइन पे आने का अभी तक मौका नहीं मिला है। हर चीज़ को उठाने का, हर मुद्दे को उठाने का पूरा प्रयास किया। एक तो ऑनलाइन फॉर्म जमा करने के बाद उसे वापस ऑफलाइन जमा करने का सेंस क्या, वही समझ में नहीं आ रहा है। वही सबसे मेन मुद्दा यही है कि आप ऑनलाइन फॉर्म भरो, तो सारा रिकॉर्ड यूनिवर्सिटी के बाद ऑलरेडी जा रहा है, फिर उसको अगले दिन वापस। यूनिवर्सिटी कैंपस अपने आप में इतना बड़ा कैंपस है कि वहाँ पर ऐसे 10 बार कॉलेज और बन जाए, फिर भी कॉमर्स कॉलेज और साइंस कॉलेज को यहाँ रखने का क्या तुक है? ये तो मेरे क्या पैदा होने के पहले का निर्णय है। ये तो महाराणा मेवाड़ ने इस यूनिवर्सिटी को दी। पहले उदयपुर यूनिवर्सिटी के नाम से जानी जाती थी विश्वविद्यालय। कभी आपके मन में ख्याल नहीं आया, कभी इसमें तब्दीली का विचार आपके मन में नहीं आया कि ऐसा होना चाहिए कि यहाँ सभी एक ही कैंपस के अंदर पढ़े? ये तो देखो व्यवस्थाओं का खेल है। पहले कैंपस नहीं था, जैसे जैसे विस्तार होता गया, अब ये बना बनाया मिला तो उससे उपयोग तो करना ही है। इसको हॉस्टल के रूप में उपयोग नहीं कर सकते? हॉस्टल के रूप में तो अब ये कैंपस है पढ़ेगा, हॉस्टल बन ही रहे हैं। और जहाँ तक मैंने देखा 2019 में मैं आया था, उसके बाद से अभी तक कम से कम 10 नई बिल्डिंग और बन चुकी हैं। पहले सिर्फ 4 संकाय थे, नया इंजीनियरिंग का कोर्स भी चालू किया, BTech है, BArch है। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय विकास की गति पर है। जी, जीत को लेकर पूर्णतः आश्वस्त हैं? सब आश्वस्त नहीं हूँ, बस मुझे ये पता है जिन जिन छात्रों के लिए मैंने 5 साल यहाँ जूते घिसाए, उनके लिए काम किया, उनके लिए संघर्ष किया है, तो मुझे पूरा भरोसा है वो मुझे मत देंगे, समर्थन देंगे, उनका प्यार जरूर देंगे। ठीक, धन्यवाद। बातचीत के इसी दौर में सुनील जी डांगी हमारे साथ हैं। कॉमर्स कॉलेज में देखने को मिल रहा है, उसमें एक प्रबल दावेदार सुनील जी डांगी भी हैं। उनसे जानते हैं कि क्या 3 मुद्दे रहेंगे जिन पर काम करना चाहोगे? पहला मुद्दा तो अपना ये रहेगा
जो अपना कॉमर्स कॉलेज है यूनिवर्सिटी से बहुत दूर पड़ता है। यहाँ पे जो भी काम होते हैं बाहर से भी बच्चे आते हैं, डूंगरपुर बांसवाड़ा सब जगह से आते हैं। अभी जो यूनिवर्सिटी में ई रिक्शा चालू हुए, कोई नहीं चला रहा है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। छात्र नेताओं ने चालू कराने था, उन्होंने अच्छा काम किया, चालू करा दिया। वहाँ खड़े हुए कोई ध्यान नहीं दे रहा है। पहला मुद्दा यही रहेगा कि वहाँ से 1-2 ई रिक्शा साइंस और कॉमर्स के बीच अवेलेबल कराया जाए, ताकि ये बाहर से आने वाले छात्रों को यूनिवर्सिटी जाने में कोई दिक्कत नहीं हो। पहला मुद्दा ये रहेगा। और दूसरा जो परिणाम आता है, हर बार आपने देखा होगा न्यूज़ में आता है रिजल्ट आया गया, किसने ज्ञापन दिया, हटा दिया, रिजल्ट चेंज होता है। क्यों होता है? सिस्टम की गलती है कहीं ना कहीं, इसलिए रिजल्ट चेंज कर रहे हैं वो। तो हमारा यही मुद्दा रहेगा, रिजल्ट आए, एक बार आए, सटीक आए, व्यवस्थित उसकी जांच हो, कॉपियाँ जांची जाए, अच्छे से परखी जाए, फिर परिणाम घोषित किया जाए। और तीसरा मुद्दा जो रहेगा, वाणिज्य महाविद्यालय का जो गेट है उसके नीचे जो रेलिंग लगी हुई है, नाला बना हुआ उसके ऊपर, वो कितने सालों से बहुत पुरानी हो चुकी है। वहाँ आते हैं बच्चे, स्लिप होते हैं, गिर जाते हैं। बहुत सारे छात्र नेता है बैठे बैठे बोलते हैं लड़की गिर गई, वो गिर गया, ये गिर गया, लेकिन आज दिन तक उसके ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया, किसी ने ज्ञापन नहीं दिया है कि इसको मुद्दा अंदर उठा के इसको सही करा दिया जाए। ये 3 मुद्दे हैं। जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं? जीत के प्रति बिल्कुल आश्वस्त है। पूरे साल कैंपस में बच्चों के बीच खड़े रहे, उनके काम कराए, तो छात्र शक्ति मेरे साथ है, छात्रों को प्यार है, इसने तो निश्चित। हारोगे तो बैठ जाओगे, अभी खड़े हुए हो तो बैठेंगे क्यों? नतीजा कुछ भी हो, छात्रों के लिए खड़े रहेंगे हमेशा। प्रश्नोत्तरी करते हैं आपसे। सबसे पहले तो ये बताएं कि वाणिज्य, ये जो कॉमर्स कॉलेज है, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? वाणिज्य महाविद्यालय। वाणिज्य महाविद्यालय बोलते हैं, पक्का? तो फिर वाणिज्य एवं प्रबंधन महाविद्यालय किसको बोलते हैं? प्रबंधन, वाणिज्य अलग हो गया, प्रबंधन ये जो मैनेजमेंट का जो है बाहर बोर्ड लगा हुआ है, वाणिज्य एवं प्रबंध महाविद्यालय लगा। तो फिर वो क्यों लगाया उन्होंने? कॉलेज का नाम है इसलिए लगाया ना। तो आप क्या बोल रहे हो फिर? वाणिज्य महाविद्यालय बोला मैंने। तो वाणिज्य वो रेगुलर नाम में आता है भैया, वो इसलिए बोला जाता है, लेकिन वाणिज्य अच्छा, नाम बताओ। आप भी जान रहे हो। माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या अंतर है? माइक्रो इकोनॉमिक जो होती है, जो छोटे लेवल पे जो काम होते हैं, जो उनको किए जाते हैं, एग्जाम्पल देके बताओ। एग्जाम्पल के हिसाब से कुछ भी काम है उसको छोटे लेवल पे किया जा रहा है। जैसे अपने कोई सबसे छोटा एग्जांपल लेते हैं, अपने कोई जनरल स्टोर है तो वो छोटे लेवल का काम है, तो उसके ऊपर छोटा छोटा मैनेजमेंट लगता है, छोटी छोटी ट्रिकें लगती है कि कहाँ से सेल्समैन आएगा, कैसे बात होगी। और एक बड़ा होता है जनरल स्टोर, तो बल्क में क्वांटिटी में सामान लाना, उसको मैनेज करना पूरा, उसको मैक्रो इकोनॉमिक के अंतर्गत आता है। अच्छा, स्केर्सिटी क्या होती है? स्केर्सिटी पढ़ा था मैं, अभी याद नहीं है। याद नहीं है अभी। तो फिर छात्रों के बीच इतने कैसे पढ़ाओगे? छात्रों को तो पढ़ाएंगे, मैं कॉलेज बैठा हुआ पूरा, छात्रों के दूसरी तरफ से भी हेल्प करते हैं, वो करेंगे। सबसे ज्यादा फेल होने वाले विद्यार्थी आप ही के कॉलेज से निकलते हैं। सिस्टम की गलती है। मैं वही आपको पहले बताया मैंने, परिणाम आता है, हमेशा छात्र नेता ज्ञापन देने जाते हैं, तो ज्ञापन देने की हट जरूरत जाता क्यों पड़ती है? वही तो मैं कहना चाहता हूँ कि यूनिवर्सिटी में इस चीज पे हम आंदोलन आपके कितने करेंगे। परसेंट बने पिछले साल? बीकॉम 3rd ईयर में पास हुआ, 63% से। 63% बने। बातचीत के इसी दौर में हमारे साथ मौजूद हैं छात्र संघ अध्यक्ष प्रत्याशी रवि रेगर हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले तो ये बताएं कि अगर चुनाव जीतते हैं तो क्या ऐसे मुद्दे रहेंगे? 3 मुद्दे बताएं जो छात्रों के लिए काम करना चाहते हैं। मुद्दा, सबसे पहला मुद्दा तो मेरा ये रहेगा कि ये जो फ्लाईओवर बना है इसके नीचे वो बैरियर नहीं है। आए दिन छात्रों के एक्सीडेंट होते हैं और छात्राओं की बहुत चिंता रहती है। छात्र भी आ गए उसमें मतलब। अच्छा, तो अभी हफ्ते पहले यहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें हमारे एक जो 12th पास होकर आया था वो बस के नीचे घुस गया। अच्छा, तो मैं रात को बस के नीचे घुस गया और आप खुश हो रहे हो? अच्छा, और बताएं। और इसके अलावा ये गेट वाला मुद्दा, जो हमारा नाम है वो पत्तियों के कारण उधर वो जो पेड़ है उस पर पेड़ वेड़ वो पूरा ढक गया है। ठीक है, उसको यहाँ सामने ला के लगाना है। ठीक है। और इसके अलावा बस मेरे पास यही है। मतलब वो मुद्दे कुछ नहीं है भैया। पत्तियां हटाना नहीं भैया, वो जो नाम गायब हो रहा है उसको ला के सामने लगाना। अच्छा, कॉमर्स कॉलेज का पूरा नाम क्या पहले तो बता दो। वाणिज्य एवं प्रबंधन अध्ययन महाविद्यालय। गजब गजब। अच्छा ये बताओ, अकबर के 9 रत्न कौन कौन से थे? अकबर के 9 रत्नों के बारे में पढ़ा कभी आपने? नहीं पढ़ा? आपका फेवरेट कौन सा है? तानसेन? चलिए, अब ये बताइए कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या अंतर होता है? माइक्रो में तो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हुई है। माइक्रो मतलब सूक्ष्मदर्शी यंत्र। सूक्ष्मदर्शी यंत्र तो विज्ञान में काम आएगा। माइक्रो मतलब छोटा, हाँ, अंत तक बिल्कुल छोटा। ठीक है। और मैक्रो मतलब? मैक्रो मतलब विशाल। बातचीत के इस दौर में हमारे साथ मौजूद है प्रवीण तेली। सबसे पहले तो आपका स्वागत है चैनल पर। और इस वर्ष वाणिज्य महाविद्यालय के अध्यक्ष की दावेदारी आप भी कर रहे हैं। जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? जीत तो देखो छात्रों के हाथ में होती है,
हम तो हमारा 100% देंगे। छात्र चुनते हैं कि किसको जिताना है, किसको नहीं जिताना है। हम हमारा 100% देंगे। हमारी तो यही सोच है कि हम ही जीतेंगे। अब सामने वाले की तैयारी पे डिपेंड करता है, वो भी यही सोचेगा कि उसकी जीते। छात्रों का डिसीजन। 3 ऐसे मुद्दे क्या रहेंगे जिस पर अगर प्रवीण तेली अध्यक्ष बनते हैं तो किन पर काम करना चाहेंगे? सबसे मुख्य मुद्दा तो हमारा ये है, शायद सब छात्र नेता को पता भी होगा पर उस किसी ने मुहिम नहीं करी है। जो अमरीका सिंह जी हमारे वाइस चांसलर सर थे, उन्होंने एक चीज़ हटा दी है जो छात्रों को बहुत मदद मिलती थी, 6 नंबर की ग्रेस। 6 नंबर की ग्रेस जो मिलती थी बच्चों को, उसको साफ कर दिया, बिल्कुल हटा दिया है। मेरी ये पहल रहेगी कि सबसे पहले उस छात्र संघ अध्यक्ष बनने के बाद उस ग्रेस को वापस लाना, क्योंकि 6 नंबर से अगर एक बच्चे के बैक आ जाती है तो उसको 450-500 रुपये का रिवल का फॉर्म भरना है। उसके बाद भी रिस्क है कि नंबर बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे। तो उस ग्रेस, अगर एक सब्जेक्ट में भी ग्रेस मिल जाए 6 नंबर की, तो डायरेक्ट पास हो रहा है। अच्छा, ग्रेस को हिंदी में क्या कहते हैं? ग्रेस को हिंदी में क्या कहते हैं? हम तो इंग्लिश मीडियम स्कूल से पास है। अगर भी हिंदी तो पढ़ी होगी ना? हिंदी पढ़ी, पर हिंदी में कभी समझा ही नहीं। ग्रेस को हिंदी में ग्रेस का मतलब होता है कृपा। हाँ, तो कृपा से पास होने की कहाँ जरूरत है? अगर पढ़ने वाले होते तो वैसे ही पास हो जाते। वो 5 सब्जेक्ट में उसे वो पास हो गया है। एक में 6 नंबर से किसी कारणवश, सबके अपने अपने कारण होते हैं। कोई एक सब्जेक्ट में मजबूत नहीं होता है, जरूरी नहीं है सब में मजबूत हो। एक कृपा मिल जाए। अगर आप मानते हो ग्रेस अच्छी चीज है, किसी को ग्रेस देनी चाहिए, इस पर काम करना चाहोगे? काम करना, क्योंकि ये अच्छा मुद्दा था, इतने सालों से चला आ रहा था। अगर गलत होता तो नहीं चलता। क्या पता सर ने किस कारणवश हटाया, उनके कुछ कारण होंगे, हमें नहीं मालूम। हम तो यही चाहेंगे कि हो जाए। उसके बाद जो ये फीस जमा होती है, अभी जैसे हमारे कॉमर्स कॉलेज में सब जगह तो काउंसलिंग हो रही है, वो भी गलत है। कॉमर्स कॉलेज में भी एक तारीख दे दी है, 23 तारीख, 30% फीस बढ़ा दी है। बच्चों को ना सेमेस्टर वाइज फीस जमा कराने का मौका मिल रहा है, आधी आधी कुछ भी नहीं, एक साथ फीस जमा कराओ। आज 30% फीस बढ़ना मतलब कि जो पहले 32,000 थी तो वो बहुत ज़्यादा हो गई है। अब वो एक साथ देना है तो उसको आधा आधा देने की गुंजाइश करें और टाइम दे, समय देवे। यूँ नहीं कि बच्चा किसी कारणवश नहीं दे पाया, बहुत गरीब मध्यम वर्ग से एडमिशन लेते हैं, ठीक है, उनका एडमिशन डायरेक्ट हटा दिया जाता है। फिर वो किसके पास पहल करे? हम जाते हैं, नहीं भाई आपका सीट तो चली गई। अरे सीट चली गई 2 दिन, उसको फ़ोन करके रिमाइंड तो करवा सकते हो। गवर्नमेंट के सब ऑफिसर है यहाँ पे, सब टीचर सब वो है, काम क्या करते हैं? उनको बता तो सकते हैं कि आपके 2 दिन का और समय मिल जाए। कोई रिक्वेस्ट करते हैं, पेरेंट्स रोते हैं बेचारे, 52,000 कहाँ से लाए? ये मुद्दे है। और एक और है जो कि हार्ड कॉपी यहाँ जमा हो रही है हमारे यहाँ, उसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब बच्चों को परेशान करेंगे, हार्ड कॉपी प्रिंट आउट कराओ, नहीं करे तो ठीक है, रिजल्ट माइग्रेशन तो चलो चलता है, फिर फॉर्म लेके आओ, चालान लेके आओ, चालान घूम गया तो 600 रुपये जमा कराओ, डुप्लीकेट चालान निकालो। ये सब जो घोटाला चलता है, भले ये पैसों का क्या पता क्या है। बच्चे बेचारे रिवेल का फॉर्म भर रहे हैं, इतने पैसे दे रहे हैं बच्चे, आधी तो उनकी कमाई यहाँ से हो रही है और पता नहीं पैसा कहाँ जा रहा है। आज क्लासरूम देखिए, हमारे नीचे स्टूडेंट सेक्शन है, इतनी गर्मी लगती है। टीचरों के, प्रोफेसरों के क्लास में तो एसी है, जो बेचारे दिन रात कंप्यूटर पे काम करते हैं उनके क्लास में एसी नहीं है, कूलर लग रहे हैं, वो भी ऐसे लग रहे हैं, पानी की व्यवस्था नहीं है, बहुत सी चीज़ें हैं। तो ये पैसा कहाँ जा रहा है, उन सब चीज़ों पे काम करें। बहुत सारे 3 मुद्दे नहीं है, बहुत सारे मुद्दे हैं जो तो हम छात्र संघ उसमें निकालेंगे, क्या कहते हैं उसको भाई, घोषणा पत्र, उसमें निकालेंगे। अच्छा जी, ये बताएं कि पिछले वर्ष भी आप चुनाव लड़ना चाह रहे थे केंद्रीय छात्र संघ अध्यक्ष का, इस वर्ष आप आ गए कॉमर्स कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष पर, इसकी क्या वजह रही? मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, पहले जो चुनाव होते थे छात्र संघ के अध्यक्ष के लिए, उसमें इतना तजुर्बा होता था। वो बीकॉम फर्स्ट ईयर में एडमिशन डालता था, फिर डबल एम.कॉम, एम में उसमें चुनाव लड़ता, क्योंकि उसको लोग कॉलेज के बच्चे नहीं, आज कॉलेज के बच्चे ठीक है, बाहर का बाजार जो होता है वो पढ़ के निकल जाता है, उसके बाद काम धंधे करता है, पूरा बाजार जानता है, फिर वो चुनाव लड़ता है, तो वो अलग चुनाव होता है। अब क्या हो गया है, कोरोना आया, एकदम से आए, 19 में एडमिशन, 18 एडमिशन, छात्र संघ अध्यक्ष बन गए सब। मैंने भी तैयारी करी, मेरा 2016 का एनरोलमेंट है, मैंने भी मेरी कोशिश करी, मेरे साथ टीम थी। ऐसा होता तो मैं बिल्कुल फ्यूज़ हो जाता। मेरा टिकट फाइनल था, किस कारणवश, कितनी रंजिश, आपस गुटबाजी के चक्कर में मेरा टिकट कट गया। ये मेरा आखिरी साल है, 25वां साल है, मैं इस साल भी तैयारी करता हूँ, छात्र संघ का टिकट मांगता हूँ, मेरे को नहीं देते हैं किसी कारणवश। जैसे कि पहले कटा है, क्या पता वो इस साल भी हो जाए, और मेरे को टिकट नहीं मिलता है, मेरे को निर्दलीय लड़ना पड़ता है। मैंने जो काम करा इतने साल संगठन में, RSS में प्रथम में शिक्षित हूँ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में 2015 से कार्यकर्ता हूँ, नगर मंत्री, इकाई सचिव सब बनाओ। खौफ था क्या कोई? खौफ नहीं, खौफ इस बात का है कि मैं अगर निर्दलीय लड़ता हूँ, जो मैंने इतने साल मेहनत करी है, मेरा परिवार बीजेपी से जुड़ा है, संघ से जुड़ा हुआ है, 1 सेकंड में उनके विरोध हो जाऊंगा और मेरी छात्र राजनीति में तो जीत जाऊंगा, कुछ भी होगा रिजल्ट, उसके बाद मेरा भविष्य खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैं एक कोशिश होगा निर्दलीय, कभी भी धोखा कर सकता है। जो संगठन है वो मेरे पे कभी विश्वास नहीं करेंगे। संगठन के प्रति सच्चे संगठन के हमेशा सच्चे प्रति, पिछले साल भी हमने, जैसे हमारा टिकट उड़ा पर मैंने सब समर्थन पूरा संगठन को दिया। चलिए अब एक प्रश्नोत्तरी आपसे भी करते हैं, मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट लोगों को मैनेज करना, जैसे हमारे भले कॉमर्स कॉलेज में हर 2000 शायद 11वीं से ये सब्जेक्ट आया मैनेजमेंट। ये प्रश्न है आपका, उसका उत्तर देना है, समझाना नहीं है मेरे को। मैनेजमेंट इज अ डेफिनेशन दैट एक्सप्लेन अस दैट हाउ टू मैनेज पीपल, हाउ टू मैनेज आवर एसेसरीज, हाउ टू मैनेज एवरीथिंग इन विच वी वांट सक्सेस। मैनेजमेंट के 5 पार्ट क्या क्या हैं?
मैनेजमेंट के 5 पार्ट, स्टाफिंग, सबसे पहले स्टाफिंग कर लेंगे। सबसे पहले स्टाफिंग नहीं होती है, हायरिंग होता है सबसे पहले। सबसे पहले तो प्लानिंग करेंगे ना दोस्त। प्लानिंग नहीं होता, हायरिंग भी होता है। प्लानिंग, अब ये तो आप 5 बोल रहे हैं, यूँ थोड़ी ना, मेरा एग्जाम थोड़ी ना हो रहा, डायरेक्ट लाइन वाइज बोलूँ। हाँ, बताओ। उनको अपन ऊपर नीचे जमा हाँ, सकते हैं। बताओ, प्लानिंग होता है, हायरिंग होता है, स्टाफिंग होता है, उनको वापस, अब 2-5 है, मैं तो परीक्षा में देखो बहुत साल हो गए, 12वीं 2016 में पास करी। क्यों यहाँ पर कॉलेज में नहीं पढ़ा देता हूँ, पर हर साल मैनेजमेंट का सब्जेक्ट नहीं होता। 12वीं में जो याद है अभी थोड़ी याद रहेगा। ये पता है कि मैनेजमेंट, अपन को मैनेजमेंट करना था। टीम हम चुनाव लड़ रहे हैं, इतने सालों से लड़ रहा हूँ। क्योंकि ये आपके भी काम आएगा। अगर आप अध्यक्ष बनते हैं तो मैनेजमेंट आपको भी करना है। सबसे बाकी मैनेजमेंट नहीं होगा तो फेल हो जाऊंगा अध्यक्ष बन के भी। इससे बढ़िया मैनेजमेंट तो बढ़िया आवे, बस ये पूरे वो डेफिनेशन नहीं आवे। क्योंकि 12वीं में 76% बने, पर अभी कितने % बने थे अभी किसमें लास्ट ईयर आपके? अभी तो लास्ट ईयर बीकॉम में बने 61%। और बहुत से बच्चे यहाँ फेल हो जाते हैं, उसके लिए क्या प्रावधान है आपका? मतलब आपके यहाँ पर एक क्लास है बैंकिंग की जिसमें 40 में से 23 बच्चे फेल हो गए। वो बेचारे बच्चे बहुत उनके लिए परेशान क्या हैं। आंदोलन उनके करा लिए आपने? आंदोलन में एक्चुअली इसलिए कर सकता है क्योंकि बच्चे जो है उसमें सबसे ज़्यादा छात्र नेता है उस सब्जेक्ट में। शायद 40 में से 30 बच्चे फेल हो गए। अब उनके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे, वो छात्र नेता खुद है, कहीं ना कहीं सब गुटबाजी के चक्कर में आज हमारा नुकसान होता है। एक तो ये पॉलिटिकल व्यू है कि मैं उसके लिए सपोर्ट कर रहा हूँ, बच्चों के हित के लिए लड़ ही नहीं सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे नेतागिरी चलती है। और सर से मैंने बात की, सर कह रहे नया सब्जेक्ट है, तो नया सब्जेक्ट क्लासें तो यहाँ कैसी लगती है आपको एक बार देखना। 40 बच्चों में से 5 बच्चे भी पढ़ाई करने नहीं आते हैं। नया सब्जेक्ट एग्जाम देने आए, बच्चों को, जिन बच्चों ने एग्जाम दिया उनको ही नहीं पता कि हमारा नया सब्जेक्ट है, एग्जाम दे रहा हूँ, कुछ नहीं, फेल हो गए। आप कह रहे सर हमारे ये था ही नहीं, तो उस समय मुद्दा उठाना था। अब 2-2 नंबर, 0 नंबर, उनके लिए क्या पैरवी करें? ज़्यादा से ज़्यादा 30 नंबर बढ़ सकते हैं, एक साथ सब पास नहीं हो सकते। फिर भी कोशिश करेंगे, अपने छोटे भाई ये सब जो चुनाव लड़ रहे हैं उनके लिए मदद करने की कोशिश करी हमने। चलिए, हमारी विशेष मुलाकात थी प्रवीण दी तेली से। बातचीत के इसी दौर में हमारे साथ मौजूद हैं छात्र संघ उपाध्यक्ष के कुछ प्रत्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे जानेंगे। सबसे पहले आयुष आमेटा हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं कि क्या ऐसे काम है जो आपका विजन है कि छात्रों के लिए आप क्या करना चाहते हैं? छात्रों के लिए जैसा कि आप अगर मुद्दों की अपन बात कर रहे हैं, मुद्दा तो ये है कि जैसे कई दिन अपन मतलब हर कुछ दिन में अपन देखते हैं कि कॉमर्स कॉलेज में आज ये दंगे हो गए, आज ये लड़ाई हो गई स्टूडेंट्स में, तो उसमें कहीं ना कहीं मतलब अपन देखते हैं कि स्टूडेंट्स बहुत मतलब रेयर चांस में होते हैं, बाहर आउटर होते हैं। तो एक मुद्दा तो ये है कि एक जो स्टूडेंट्स है उनके लिए कहीं ना कहीं अपन गेट पास या गार्ड वगैरह की अपन सुविधा करवा पाएँ ताकि आउटर कॉमर्स कॉलेज में या कॉलेज के अंदर आना बंद हो जाए, ताकि कहीं ना कहीं अपन देखते हैं कि अपनी कॉलेज की छवि खराब हो रही है। तो एक मुद्दा तो ये, दूसरा ये है कि इस वर्ष हम देख रहे हैं कि बीकॉम जो है, बीकॉम में मतलब फर्स्ट ईयर में सेमेस्टर वाला सिस्टम हो गया है। तो आधे स्टूडेंट्स को तो ये पता ही नहीं है कि सेमेस्टर वगैरह में उसमें होता क्या है। तो कॉलेज को कहीं ना कहीं ऐसी गाइडलाइन या ऐसा कुछ मॉड्यूल या ऐसा कुछ करना चाहिए ताकि स्टूडेंट्स को उसके बारे में जानकारी मिले। तीसरा मुद्दा ये है कि जैसे हम देखते हैं कि कॉलेज वगैरह हमसे एक ई सर्विस का चार्ज लेती है, तो क्या वो ई सर्विस बच्चों तक पहुंच रही है? चार्ज हम फीस के साथ में उसका बराबर दे रहे हैं क्या? आज मेरा खुद का एडमिशन है, 3rd ईयर में मेरा एडमिशन है, मेरे को कॉलेज की तरफ से कभी कोई मैसेज नहीं आया। तो ऐसा ई सर्विस का हम जो पेमेंट कर रहे हैं, जो हम फीस दे रहे हैं, तो वो सर्विस हमको मिले भी सही। ये मेन मुद्दे। बाकी और किसी प्रकार की कॉलेज में कोई विद्यार्थी आ रहा है तो उसको किसी जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? जीत के लेकर तो ये मतलब इतना आश्वस्त है कि हम हमारी मेहनत कर रहे हैं, सब अपनी मेहनत कर रहे हैं। जिसको स्टूडेंट दिख रहा होगा, जो स्टूडेंट दिख रहा होगा कि हम भैया की मेहनत है या भैया हमारे लिए खड़े हैं, जो स्टूडेंट को दिख रहा होगा वो उसके लिए देंगे। हम हमारी पूरी मेहनत कर रहे हैं, सब अपनी मेहनत कर रहे हैं, बच्चे मेहनत का साथ देंगे। क्या विषय अंदर आपका? अंदर किस सब्जेक्ट में पढ़ाई करते हो? मेरे कॉमर्स ही है सर, 3rd ईयर में। प्लानिंग की परिभाषा बताओ। प्लानिंग तो ये है कि मतलब अपन किसी चीज़ को अगर करना चाह रहे हैं, जैसे आज मान लीजिए कि मेरे को कहीं पे घूमने भी जाना है फॉर एग्जांपल, जैसे आज मैं लद्दाख जा रहा हूँ, तो लद्दाख की भी मैं प्लानिंग करूँगा कि हाँ यार यहाँ से मेरे को यहाँ जाना है, ऐसे जाना है, इसमें जाना है, वहाँ कितना खर्च होगा। टेक्निकल भाषा में क्या बोलेंगे उसको? टेक्निकल भाषा में ये बोलेंगे कि वट एवर वी आर वॉन्टिंग टू डू, वी हैव टू प्लान। वांटिंग, वी आर हम कुछ वांटिंग करना चाह रहे हैं, हम अगर किसी कुछ मतलब उसको एक प्रॉपर वे में अगर हमें करना है तो उस चीज़ का हम जो एक मतलब मेथड बनाएंगे या कुछ उस चीज़ को पूरी करने की प्लान करेंगे, एक मॉड्यूल टाइप में करेंगे। जैसे मेरे को यहाँ से कैसे जाना है, क्या जाना है, किस में जाना है, तो उस चीज़ को पूरा प्लानिंग बोलेंगे अपन। व्हेन टू डू, व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड whom is to be done। जी सर, यही है प्लानिंग की परिभाषा। बिल्कुल सर। उपाध्यक्ष पद के एक और प्रबल दावेदार हमारे साथ मौजूद हैं, अजय जी गुजर। सबसे पहले तो ये बताएं कि क्या ऐसे 3 कार्य हैं जो आप छात्रों के लिए करना चाहते हैं अगर आप उपाध्यक्ष बनते हैं तो? उपाध्यक्ष बनना या ना बनना तो छात्र शक्ति के हाथ में। अगर मैं उपाध्यक्ष बनता हूँ तो मेरा पहला काम है कि कॉमर्स कॉलेज में एक तो हॉस्टल की सुविधा नहीं है, हॉस्टल की सुविधा है भी है तो वो खंडर पड़ा है। पहला काम तो मेरा ये है। दूसरा काम कि इस साल सेमेस्टर सिस्टम कर दिया है बीकॉम में, तो कहीं ना कहीं उस सेमेस्टर की फ़ीस 20,000 है, तो मैं चाहता हूँ कि सेमेस्टर वाइज फ़ीस ली जाए, 10,000 2 इंस्टॉलमेंट में फ़ीस ले दी जाए। तीसरा मेरा मुद्दा है कि यूनिवर्सिटी कुछ भी अगर नोटिफिकेशन जारी करती है तो वो बच्चों तक नहीं पहुँचता है। अगर मैं उपाध्यक्ष बनता हूँ
तो अगर यूनिवर्सिटी नहीं पहुंचाने का कार्य करती है तो ये बच्चे तक पहुंचाने का कार्य, नोटिफिकेशन पहुंचाने का कार्य ये तो अभी भी कर करेगा। सकते थे आप, तो पहुंचा रहे उसके हैं लिए अभी। उपाध्यक्ष बनने की क्या जरूरत तो थी? पहुंचा रहे हैं सर। तो पूछा रहे तो फिर उपाध्यक्ष बनाए क्यों आपको? जब पहले ही कर रहे हो आप ये सब छात्रों काम, के तो लिए बनावे कार्य- क्यों आपको? अगर नहीं बनाने चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, छात्र शक्ति के हाथ में वो चलो वो तो कोई बात नहीं, पहले मुझे बताओ कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या फ़र्क होता है? माइक्रो मतलब सूक्ष्म और मैक्रो मतलब व्यष्टि और समष्टि। मेरा हिंदी मीडियम है तो मैं हिंदी में जवाब हाँ तो दूंगा। हिंदी में बताओ ना। मैक्रो मतलब बड़े लेवल पे कार्य करना और हाँ। माइक्रो मतलब छोटे लेवल पे कार्य करना। अगर ये अंदर प्रश्न पूछेंगे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो उसमें ये लिखोगे छोटा और बड़ा। हाँ वो तो अब लिखने के अकॉर्डिंग। हाँ तो बताओ ना क्या लिखोगे अंदर, जो अंदर लिखोगे वो बताओ आज चैनल के माध्यम से। चैनल के माध्यम से मैं बताऊंगा कि माइक्रो व्यष्टि समष्टि दो होते हैं, उनको डिफरेंस बिटवीन करके डिफरेंस लिख दूंगा। हाँ तो लिखो ना, क्या लिखोगे जो बताओ ना। पहली बात तो मैं कि अभी तो छात्र हित के लिए कार्य कर रहा हूँ। तो ये आपका खुद का हित नहीं करोगे? खुद का हित तो भगवान करेगा, अपन क्या करें। मतलब अंदर परीक्षा में लिख के नहीं आएंगे फिर वापस ज्ञापन देंगे, ऐसा व्यवस्था नहीं, रखनी नहीं, क्या? तो ज्ञापन तो परीक्षा के टाइम तो पढ़ते हैं ना। चलो ठीक है। अरे यार कहीं बनना है यार, व्यष्टि समष्टि कहीं है। क्या नाम है आपका? दीपेश चौहान। दीपेश चौहान, आ जाओ भैया। बातचीत के इसी दौर में हमारे साथ मौजूद हैं एक और उपाध्यक्ष के प्रत्याशी। यहाँ भी त्रिकोणीय मुकाबला है। दीपेश जी चौहान हमारे साथ है। सबसे पहले तो बताएंगे अगर उपाध्यक्ष बनते हैं तो किस तरह से काम करेंगे और क्या 3 मुद्दे रहेंगे? सर्वप्रथम तो मैं उदयपुर न्यूज़ को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो इसने मुझे बोलने का मौका दिया। और उसके बाद प्रथम मुद्दा मेरा यही रहेगा कि जैसे यूनिवर्सिटी में फार्म वगैरह जमा होते हैं, किसी बच्चे का फार्म रह जाता है तो उसको जैसे किसी भैया को बोलना पड़ता है कि भैया ज्ञापन दो, उसके बाद हमारा फार्म आप ही जमा हो। तो ऐसी नौबत ही नहीं आनी चाहिए कि किसी का फार्म बच जाए। यूनिवर्सिटी की तरफ से उसके पास एक कुछ मैसेज जाना चाहिए कि आपको जमा करवाना है फार्म। वो सब हम नेता ही पहुँचाते हैं उनके पास। जैसे सारे स्टूडेंट के नंबर यूनिवर्सिटी के पास है तो इनको एक ऐसी लिंक प्रोवाइड करानी चाहिए जिससे कुछ भी इन्फॉर्मेशन हो कॉलेज की उनके पास डायरेक्ट पहुँच जाए, जिससे छात्र नेता ये मैसेज पहुंचाना नेता का काम होता है कि तुमने पहुंचा ही रहो, वैसे ही पहुंचा रहो छात्र ना। हमसे पूछते हैं तो ये एक तरीके से यूनिवर्सिटी का होना चाहिए कि उसको डायरेक्ट पहुंचा तो देना इसके लिए ये मुद्दा है आपका कि ये काम करोगे, ये मुद्दा है आपका। बाकी और कोई मुद्दा नहीं है ना। एक क्या? तो ये सर्वप्रथम। सेकंड ये है कि ई रिक्शा चालू करी जाए। जैसे कोई बच्चा कहाँ से आता है, कोई कहाँ से आता है, तो जैसे यूनिवर्सिटी में तो चल ही रही है तो कॉमर्स में भी एक ई रिक्शा चालू करनी ठीक है। चाहिए। और थर्ड ये है जैसे यहाँ पे एमकॉम की इनकी बुक इशू नहीं होती है। हाँ तो जैसे हमारे भी अभी एग्ज़ाम हुए थे तो जैसे यूजी की बुक इशू होती है तो पीजी की भी बुकें इशू करी जाए, वो सारी बुकें यहाँ पे अवेलेबल हो। चलो, जीत को लेके आश्वस्त हैं? जीत को तो क्या हमारी टीम है और जो छात्रों कितने का जनों की प्यार टीम है होता आपके पास? 18 जन। 18 जनों की टीम है। वो रेगुलर आपके साथ है तो बाहरी कितने उसमें से? बाहरी एक भी नहीं है, सब भाइयों लोकल का है। प्रेम है जो अगर बाहर से कोई सहयोग करना चाहे तो। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताएं माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या फ़र्क होता है? माइक्रो जैसे इस भाई ने बताया अभी समष्टि और व्यष्टि। समष्टि के अंदर होता है कि सूक्ष्म रूप से कार्य करना, एक तरीके से जितना ज़्यादा हो सके उसके छोटे रूप में करना। व्यष्टि मतलब बड़े पैमाने पे एक तरीके से जैसे कार्य को क्या करना चाहिए पूरा खर्चा वगैरह सब मिला के उसमें पूरा मिक्स होता है एक तरीके से। एक वर्ड में अगर बताना हो तो कैसे इसको बाइफर्फिकेट करोगे? 2 शब्दों में इनको डिफरेंशिएट करना है, एग्जाम्पल दे क्या? समष्टि मतलब तो एक तरीके से छोटे रूप में जैसे हो गया काम एक तरीके से, और व्यष्टि मतलब बड़े रूप में हो गया। अरे भैया छोटा बड़ा तो हो गया, एक एग्जाम्पल देके तो बता दो मेरे को। एग्जाम्पल जैसे भाई देता हूँ, नहीं आता, मैं बताऊँ। एक पेड़ है और एक जंगल है, हाँ सर। बस। क्या यार दादा, एक छात्र की टीम एक तरीके से। बस। वाणिज्य महाविद्यालय के कुछ चुलबुले बच्चे भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो ये बताएं कि कॉलेज में आकर कैसा लगता है इन चुनाव के दिनों में? अच्छा लगता है, सबको काम करते हुए देख के बहुत अच्छा लगता है। और उसमें भी उपनिषद भाई जैसे जितने भी बंदे हैं जो हमारे साथ खड़े रहते हैं और हमारा जो भी काम अटकता है सब पूरा करवाते हैं। खड़े रह के वो ग्राउंड लेवल पे सबका काम कराते हैं। आज मुझे कोई भी दिक्कत आती है तो मैं सबसे पहले उपनिषद प्रजापत के पास ही जाता हूँ और उनको यही बोलता हूँ कि भाई ये काम अटक रहा है। और वो अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? हम लोग अभी बीकॉम ऑनर्स है। का 4th सेमेस्टर। 4th सेमेस्टर चल रहा है, मतलब सेकंड ईयर में माना गया। सेकंड ईयर खत्म होने वाला है। सेकंड ईयर खत्म होने वाला मतलब हमारा जब है। ये बताओ माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या अंतर होता है? माइक्रो स्मॉल लेवल पे काम करती है, मैक्रो एज एन होल काम करती है। एग्जाम्पल देके बताओ। माइक्रो एक टाइप की हाउस होल्ड। अरे एक मिनट, आपसे दूसरा पूछेंगे ना सर। देखो मैक्रो में बाहर की कंट्रीज एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी होता है, उसको मैक्रो में काउंट होता है। और बाकी माइक्रो विद इन बाउंड्रीज जितने भी काम होते हैं वो माइक्रो में काउंट होता है। अच्छा,
हाँ जी एग्जाम्पल यही है इसका सबसे बेस्ट। जी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो भी कंट्री करती है, अब इंडिया कुछ एक्सपोर्ट करेगी बाहर से, कुछ इंपोर्ट बाहर से मंगवाएगी, तो वो एज एन होल मैक्रो में काउंट हो जाता है। जी, आपका नाम बताएं और किसको समर्थन देंगे इस बार चुनाव में? गौतम, मेरा नाम गौतम त्रिवेदी है, बीकॉम ऑनर्स 4th सेमेस्टर का छात्र हूँ मैं। इस बार तो क्या, हर बार भैया के साथ है, उपनिषद भैया, रौनक भैया, आयुष आयमेटा भैया, इन सब के साथ है, क्योंकि आज हमारे जैसे 4था सेमेस्टर चल रहा है, तो मतलब 2 साल हो गए हमको इस कॉलेज में आए हुए। मतलब कॉलेज के पहले दिन से, मतलब 365 दिन मैंने भैया को देखा है। भैया हमारे क्या साथ करते हैं भैया 365 दिन यहाँ? भैया हमारे को कोई भी जैसे संडे को भी यहाँ दिख जाते हैं आप? आप संडे को यहाँ नहीं आते, संडे को हम लोग कहीं बाहर बैठ जाते हैं, कहीं बाहर मिल जाते हैं क्या हमको। करते हैं बाहर बैठ के? कुछ नहीं, बैठते बातें करते हैं कॉलेज की बातें करते। भैया से बिल्कुल अच्छा व्यवहार है, भैया से पॉलिटिकल व्यवहार नहीं है, मतलब ऐसा कोई कॉलेज का काम वाला व्यवहार नहीं भैया से। मैनेजमेंट के 5 पार्ट कौन कौन से हैं? मैनेजमेंट के पास प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सब 4 ही हुए तो। स्टाफिंग। स्टाफ। ओके, यस। ये भैया बहुत तेज दिख रहे हैं, क्या नाम है आपका? मैं गर्वित त्रिवेदी, मेरा अच्छा। जुड़वा भाई है। अच्छा, जुड़वा हो गया आप? यस। यस सलमान, क्या बात है। तो ये जुड़वा भाई हमारे साथ है, इनसे जानते हैं कि आप भी भाई के साथ हैं। डिक्टो सेम। अच्छा, पर हमने तो देखा जुड़वा जो भाई होते हैं, एक थोड़ा सा हल्का सा कमजोर होता है, दूसरा तेज तरार होता है। नहीं, आप लोग दोनों ही बोले वाले दिख रहे हो। अरे बोले वाले वो भी कैमरा है। कैमरा इसलिए, बाकी ब्राह्मण हो, तेज हो, नहीं त्रिवेदी हो तुम। 3 वेदों का ज्ञान है आपको? हाँ, अभी प्रॉपर तो नहीं बट होगा। अभी जनोई हुई नहीं हमारी। अच्छा अच्छा, तो ये बताओ कि 4 वेदों के नाम बता दो चलो। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अच्छा अच्छा, अब ये बताओ कि स्केर्सिटी क्या होता है? स्केर्सिटी किस चीज़ की? स्केर्सिटी कमी किसी चीज़ की हो रही है वो। हाँ, क्या होता है इसको टेक्निकल भाषा में बताओ, इकोनॉमिक्स की भाषा में। स्केर्सिटी मतलब एक डिमांड का एक लॉस है, मतलब किसी चीज़ की डिमांड है बट वो उसकी सप्लाई कम है, हाँ, तो उसकी एक स्केर्सिटी हो गई। अच्छा, एक एग्जांपल देके बताओ। जैसे एग्जांपल कैसे दें अभी? कोई भी जैसे रॉ मटेरियल की ज़रूरत है बट उसकी अभी शॉर्टेज चल रही है, तो उसकी एक स्केर्सिटी चल रही है। तो मतलब यूँ कह सकते हैं कि डायमंड इज नॉट एसेंशियल बट इट इज कॉस्टली। कॉस्टली, या वाटर इज एसेंशियल बट इट इज चीप। इट्स द राइट एग्जांपल। यस, एम आई राइट? यस। ओके सर, थैंक यू। बातचीत के इसी दौर में हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय छात्र संघ के महासचिव पद के प्रत्याशी दीपेश मेनरी हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि अगर चुनाव जीतते हैं महासचिव पद के प्रत्याशी का, क्योंकि पिछले वर्ष भी आप ही के पार्टी से महासचिव रहे, देखा जाए तो कार्यकाल निष्क्रिय रूप का रहा, कोई ज़्यादा गतिविधि नहीं कर पाया, ज़्यादा एक्टिविटी छात्रों के लिए नहीं कर पाया। ऐसे में अगर आपको कमान मिलती है तो क्या ऐसे 3 काम है जो छात्रों के लिए आप करना चाहते हैं? सबसे पहले तो इस मोहनलाल चुकेड़ा विश्वविद्यालय में हॉस्टलों की कमी है, केवल 2 ही हॉस्टल है। वाणिज्य महाविद्यालय का हॉस्टल है नहीं सक्रिय, विज्ञान महाविद्यालय के भी हॉस्टल सक्रिय नहीं। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी कम से कम इन दोनों महाविद्यालयों के बीच एक हॉस्टल की व्यवस्था तो हुई। ठीक है। सेकंड, एक हेल्पलाइन की व्यवस्था या ज़रूर किसी, क्योंकि सबको कॉमर्स कॉलेज वाले को और साइंस कॉलेज वालों को यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है, तो एक हेल्पलाइन यहाँ होगी तो उनको वहाँ यूनिवर्सिटी जाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये मेरी सबसे दोनों ये मुद्दे रहेंगे मेरे। बस 2 ही मुद्दे हैं और आपके? सेमेस्टर सबसे लेट चल रहा है, सेमेस्टर सिस्टम जो चल रहा है अभी सुकाड़े विश्वविद्यालय बहुत लेट चल रहा है। मेरे भी खुद के भी सेमेस्टर चल रहा है तो वो भी काफ़ी लेट चल रहा है, रिजल्ट समय से आते जब नहीं। आप आपके खुद का काम नहीं कर सके, लोगों का काम क्या कराओगे आप? नहीं तो वो तो हम करवाएंगे, उसके लिए कैसे हमने कराओगे? ज्ञापन भी दिया 3-4 बार, क्योंकि ज्ञापन देने से बदलाव आता है कभी? कोविड के कारण से क्या सेमेस्टर लेट चल रहा है तो उसका सुधार हो रहा है, इस साल से हो अच्छा, जाएगा। ये बताओ कि आप किस संकाय में पढ़ते हो? मैं अपने कला महाविद्यालय संकाय में पढ़ता हूँ, MSW चल रही, मास्टर ऑफ सोशल वर्क। मास्टर ऑफ सोशल वर्क, मतलब शुरू से समाज सेवा के क्षेत्र में अग्रणी रहे हैं आप? जी सर। अच्छा बताएं, हिंदी वर्ण वाला में कितने वर्ण होते हैं? हिंदी वर्ण वाला में आ यू करके हाँ, कितने होते हैं? 28-29 भाई। 28 है? पक्की बात? हाँ, तो 52 किस में फिर? 52 है जी। इंग्लिश में कितने? इंग्लिश में 26। आपको ज़्यादा आ रहा है मेरे? आपको नॉलेज है आपको थोड़ा? अच्छा ये बताएं कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आई थी? 1849 में कुछ है, कुछ 1849 में आई। हाँ, लमसम कोई ऐसे 48-49 4848 में कोई था ऐसे ही। अच्छा, तो फिर 1857 में क्रांति क्यों हुई थी? 1857 में 10 साल बाद ही क्रांति कर दी थी क्या? हाँ, लगभग 150 साल बाद हुई थी, तो 1500 ईस्वी के आसपास आए थे ये ईस्ट इंडिया कंपनी। अभी तो तुम कह रहे हो कि 1857 की तो क्रांति हुई थी, लेकिन 1500 ईस्वी के आसपास अंग्रेज आए थे। 1500 में आ गए थे? हाँ, लगभग तो 1516 और अकबर कब आए थे? 1516 के आसपास आए थे। 200 साल लगभग इन्होंने राज किया, तो उस समय
और उसके बाद अंग्रेज आने के बाद कम से कम 30-40 साल बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था। पहले केवल ये व्यापार करने आए थे, अच्छा, उसके बाद हुआ था गठन। जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? पूरे हैं, संगठन अगर हमारे ऊपर विश्वास जताता है तो हम बिल्कुल जीत का परचम लहराएंगे। पक्की बात है? जी भाई साहब, बिल्कुल। अब की बार एबीवीपी का पूरा पैनल बनेगा? बिल्कुल पूरा पैनल बनेगा।